नमस्कार, मैं नयन कुमार। आइए जानते हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली के 12 भाव में शनि किस प्रकार से फल देंगे। अगर शनि लग्न में हो यानी तृतीयेश और चतुर्थेश होकर, अगर ये तृतीयेश होकर है तो जान लीजिए कि ये आपके हिम्मत को बढ़ाएगा, यानी कि आपका जो है पराक्रम को वो बढ़ाएगा। आपके पराक्रम को वो जो है एक अच्छा मतलब कि ये करेगा। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर स्थिरता देगा। लेकिन जब भी शनि लग्न में रहता है तो ये आलस्य देता है, आलस्य व्यक्ति में रहता है। थोड़ा सा व्यक्ति होता क्या है, किसी काम को लेकर परफेक्शन ज़्यादा खोजता है, जिसकी वजह से जो है आलस्य की प्रवृत्ति रहती है, थोड़ा काम को टालने वाली प्रवृत्ति देती है। चतुर्थेश होकर है, संपत्ति का योग बनाएगा, अचल संपत्ति का योग बनाएगा। शनि की दृष्टि स्वकृत तृतीय दृष्टि है, यानी कि आपके जो है बाहुबल या समझिए कि अपने सामर्थ्य पे कुछ करने का योग बनाएगा। अगर यहाँ देखिए दसम दृष्टि कर्म भाव पे है, यानी कि आप कर्मशील रहेंगे। लेकिन मंगल के घर में है तो थोड़ा सा गर्म मिजाज दुविधा आपके अंदर एक बनी हुई रहेगी कि डिसीजन लेने में थोड़ा सा आप दिक्कत होगा। तुरंत फास्ट डिसीजन की ओर आप ज़्यादा कभी कभी जा सकते हैं। अगर इसके साथ शुक्र रहे यानी कि द्वादश होकर, ये समझिए कि आप दूसरे की विचारधारा पर ज़्यादा चलने वाले रहेंगे, दूसरे की विचारधारा ज़्यादा आपको फॉलो आप करेंगे। खास करके अगर पत्नी रही तो हर काम आप पत्नी से पूछ पूछ कर करने लगेंगे, हर काम आप पार्टनर से पूछ पूछ कर करने लगेंगे। अगर मान लीजिए कि शुक्र ना होकर यहाँ अगर शनि के साथ गुरु है तो आपको ये संपत्तिवान बनाएगा। एक तो पंचमेश त्रिकोणेश होकर गुरु का होना, त्रिकोणेश होकर होना यानी कि आपको अचल संपत्ति का योग, यानी कि समझिए जुआ लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से भी आपको फायदा मिलेगा। जो भी चीज मिलेगा एक अचानक आपको अच्छा फायदा देके जाएगा, यानी ये समझिए आप भाग्यशाली व्यक्ति होंगे। भाग्य आपका मतलब यह समझिए प्रबल रहेगा, हमेशा जो है एक ऊंचे स्तर में जीने वाले होंगे। द्वितीय ये होकर यहाँ है, द्वितीय ये होकर यहाँ पे है, हमेशा आपकी मेंटलिटी जो है, मानसिक परिस्थिति जो है धन की ओर ज्यादा रहेगा, धन संग्रह की ओर। अगर मान लीजिए शनि यहाँ है तो आप हमेशा धन तृतीय भाव होकर है, हमेशा धन की ओर फोकस कीजिएगा। हाँ, एक चीज मैं भूल गया, लग्नेश होकर शनि है, मैं क्या खाना है, क्या पीना है, कब क्या करना है, ये हमेशा आपके दिमाग में रहेगा, अपने शरीर की देखरेख के बारे में, जिसके चलते थोड़ा स्वस्थता भी रहेगी। अगर शनि द्वितीय भाव में है आपका फोकस हमेशा धन की ओर रहेगा, पैतृक संपत्ति की ओर रहेगा। अचल संपत्ति जो है आपको पैतृक संपत्ति यानी अचल संपत्ति मिलने के भी योग रहेंगे। आप पैतृक संपत्ति से धन अर्जित भी कीजिएगा और अपनी से भी जो संपत्ति कमाइएगा उससे भी आय होगी। जैसे किराया का वो किसी को आता है, जैसे किसी का जो है कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी यूज होती है। अगर इसके साथ मान लीजिए शनि के साथ यहाँ अगर बुध है, यानी कि आपको वसीयत का लाभ होगा, अष्टमेश होकर है वसीयत का लाभ होगा। आप काफ़ी जो है थोड़ा सा जो है स्वार्थी किस्म के भी आदमी हो सकते हैं, अपने रिलेटिव के लिए, दोस्त के लिए स्वार्थीपन आप में रहेगा। दूसरी बात क्या है, एकादश होकर यहाँ बुध है और एकादश और पंचमेश की युति, यानी आप हमेशा लाभ की ओर ज़्यादा ये कीजिएगा। यानी कि आप जो है ये समझिए इंश्योरेंस से या शेयर मार्केट से या किसी से हमेशा लाभ की ओर आप सोचिएगा। अपनी महत्वाकांक्षा इच्छा ज़्यादा पूर्ति की ओर आपका ध्यान रहेगा। अगर मान लीजिए कि इस शनि के साथ अगर मान लीजिए कि यहाँ मंगल हो जाए तो ये समझिए आप कोई भी जोखिम से नहीं डरिएगा। एक तो आपका किसी रिलेशन, किसी रिश्तेदार से आपकी ज़्यादा नहीं बनेगी, लेकिन किसी भी जोखिम से आप नहीं भागिएगा और हमेशा जो है
मतलब कि ऊर्जावान व्यक्तित्व होगी आपकी। अगर यहाँ शनि सौगरी है तो आपका नेटवर्किंग बहुत तगड़ा रहेगा, आपका जो है जान पहचान फलाना जो है बहुत ये तगड़ा करेगा। हर किसी को आप जो है बहुत अच्छे से मिलाकर चलने वाले व्यक्ति होंगे, यानी कि हर किसी से आप फायदा उठाने वाले होंगे। आप अपने भरोसे बहुत कुछ करने की क्षमता रखेंगे। आप अपने मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब समझिए सामर्थ्यवान भी, मैंने अपने सामर्थ्य के बदौलत उठने वाले होंगे। हाँ, चतुर्थेश होकर शनि है तो सौगरी, लेकिन चतुर्थेश होकर अपने घर से द्वादश है, आपका भाग्योदय ये शनि घर से दूर ही करवाएगा। हाँ, थोड़ा तृतीय भाव के तृतीय दृष्टि यहाँ है, यानी संतान लेकर समस्या पैदा करेगा। संतान थोड़ा विवाह के 2-4 साल बाद आपके होंगे। अगर मान लीजिए इस शनि के साथ यहाँ अगर उच्च का मंगल है तो ये समझिए आप कोई भी खतरा लेने के लिए तैयार रहेंगे, सस्टेस होकर भी। हालांकि आप में एक सेवा भावना भी रहेगी। मंगल की यहाँ चतुर्थ दृष्टि है, यानी आप में सेवा भावना भी रहेगी, लेकिन जोखिम भी लेने के लिए तैयार रहेंगे। आपका हर काम जोखिम भरा होगा, जिसमें जो है ये समझिए कि जो कोई नहीं करने के लिए तैयार रहेगा उसके लिए भी आप तैयार रहेंगे। दूसरी चीज क्या है कि आप में सेवा भावना भी उत्पन्न करेगा। मंगल अपने घर पर दृष्टि है, हालांकि ये नहीं है कि आप अन्याय प्रिय होंगे, लेकिन हर मतलब कि दुविधा वाले काम की ओर ज़्यादा ध्यान आपकी रहेगी। अगर मान लीजिए कि मंगल यहाँ शनि के साथ अगर यहाँ शुक्र हो जाए, शनि के साथ शुक्र हो जाए सप्तमेश और द्वादशेश होकर, ये चीज होता है कि आपका बहुत दूर तक नेटवर्किंग रहेगी, विदेश वगैरह से भी लिंक कराएगा, व्यापार वगैरह भी आपका अच्छा योग करेगा। लेकिन थोड़ा सा ये वैवाहिक जीवन आपका अच्छा नीरस बना देगा। वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा जो है आपका थोड़ा सा नीरस हो सकता है कि वाइफ हस्बैंड के बीच में ये नहीं मतलब कि ये करने देगा, क्योंकि हो सकता है आपकी थोड़ा सा ये हो जो मतलब आप हैं तो थोड़ा सा मलेच्छ किस्म के हो सकते हैं शनि के वजह से, जिसके कारण पत्नी आपके व्यवहार से खुश ना हो। अगर मान लीजिए कि यहाँ शनि चतुर्थ भाव में सौकरी होकर सस योग बनाता है, यहाँ सस योग बनाएगा, यानी आपको संपत्ति का योग देगा। अचल संपत्ति आपके पास काफ़ी ज़्यादा रहेगी, बहुत ज़्यादा रहेगी। आप हमेशा अचल संपत्ति को बनाने की ओर भी ध्यान दीजिएगा। जमीन जायदाद के, बड़े मकान घर द्वार के योग आपके रहेंगे। अगर मान लीजिए इस शनि के साथ अगर यहाँ सूर्य हो जाए तो ये सूर्य आपको सामाजिक काम करवाएगा, आपको जनता पसंद करेगी। जो नीचे तबका से ऊपर तबका तक आप पसंद होंगे, ईमानदार व्यक्ति होंगे, समाज के लिए काम करेंगे, लेकिन परिवार आपसे थोड़ा सा दुखी रहेगा। और हो सकता है कि आप बड़े नेता हों, लेकिन वैचारिक मतभेद रहेगा। आप थोड़ा सा ईमानदारी के प्रति रहेंगे, थोड़ा सा वैचारिक मतभेद रहेगा। परिवार में भी आपका पिता से भी वैचारिक मतभेद ये करवाएगा। यहाँ शनि की नीच दृष्टि है, तृतीय दृष्टि। हो सकता है कि आपके जीवन ज़्यादातर गरीबी में या समझिए कि हमेशा ज़रूरत के लिए ही गुजरे, मतलब कि आपको उतना ये समृद्धि नहीं देगा। नाम फेमस भले जरूर दे देगा, लेकिन समृद्धि नहीं दे पाएगा। अगर यहाँ देखें तो अगर शनि के सूर्य के स्थान पे अगर यहाँ बुध हो जाए तो ये समझिए आपको किसी और की संपत्ति मिलने का योग रहेगा, किसी और मान इंश्योरेंस का अच्छा खासा पैसा मिलेगा, यानी कि जो आप नहीं कमाए हैं जो धन को, वैसा भी धन यहाँ पर अष्टम में होकर चतुर्थ में है तो मिलने के आसार रहेंगे। और आपका जो है ये समझिए कि घर के प्रति काफ़ी जो है आगे बढ़ने की चाहत भी प्रबल करेगा। अगर मान लीजिए शनि यहाँ पंचम भाव में है तो ये संतान लेकर समस्या करेगा। हाँ, आप टेक्निकल पढ़ाई कर सकते हैं, उसमें आप सफल होंगे। पारिवारिक जिंदगी ठीक नहीं देगा, तृतीय दृष्टि है तो थोड़ा सा सुस्ती देगा पारिवारिक जिंदगी में। और थोड़ा सा सुस्ती क्या समझ जाइए कि हो सकता है कि कोई आप
गलत तरीके से भी, जैसे कि अपने से बड़ी लड़की से शादी हो जाना, या अपने से जो कोई किसी डिवोर्स से लव अफेयर हो जाना, किसी शादीशुदा से हो जाना, ऐसे भी योग शनि बना देता है। अगर हम यहाँ देखें तो ये शनि जो है यहाँ पे संतान लेकर समस्या पैदा करेगा। शिक्षा में आप टेक्निकल शिक्षा अगर चाहें, इंजीनियरिंग वगैरह, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर शनि के साथ यहाँ अगर शुक्र रहा तो आप लव मैरिज कर लीजिएगा, और आपकी ये लव मैरिज आपकी ज़िंदगी के लिए ख़राब कर देगा। यानी कि ये समझिए लव के बाद डिवोर्स ये सब के भी योग बन जाएंगे, और आपको दिक्कत होगी और आपकी ज़िंदगी खराब कर देगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ शनि के साथ अगर यहाँ पर यहाँ अगर शनि यहाँ है तो नीच का शनि हो गया। नीच का शनि तो चतुर्थेश होकर आपको कर्जदार बनाएगा। कोई बड़ी प्रॉपर्टी, गाड़ी घोड़ा के लिए काफ़ी ज़्यादा कर्ज हो जाएगा। और आपको बीमारी, शनि यहाँ पे जो है आपको जो है कोई लंबा बीमारी, जकड़ा हुआ बीमारी का योग बना सकता है। गठिया वगैरह देगा, हड्डी में कमजोरी देगा, बैकबोन वगैरह में पेन देगा, ये सब दे सकता है। यहाँ तृतीय दृष्टि है, कोई लंबे बीमारी की ओर भी ले जाएगा। अगर यहाँ शनि के साथ यहाँ अगर देखें तो मंगल अगर है तो थोड़ा सा मंगल आपको सेवा की भावना देगा। आप एनजीओ, कोई सी संस्था आदि के लिए काम कर सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, यहाँ मंगल एक चीज़ है, आपको ऊर्जा भी देगा मंगल, लेकिन ये द्वंद्व योग बनाता है शनि मंगल की युति। द्वंद्व योग के कारण जो है ये थोड़ा सा मतलब आप क्या करना है नहीं करना है, या जल्दी डिसीजन मतलब गलत सही नहीं सोच पाइएगा और आपको दिक्कत होगी। और अगर यहाँ देखें तो मंगल की यहाँ चतुर्थ दृष्टि, यहाँ सप्तम और यहाँ अष्टम दृष्टि ठीक है, मनोबल अच्छा करेगा, लेकिन भाग्य भाव पे नीचे दृष्टि है, ये आपके लिए दिक्कत होगा। अगर यहाँ अगर मान लीजिए कि मंगल के जगह पर अगर मान लीजिए कि सूर्य हो जाए दशम में, यानी कि आपको गवर्नमेंट जॉब की ओर ले जाएगा, ईमानदार ऑफिसर होंगे आप जो है स्पर्धा में विजयी प्राप्त करेंगे, काफ़ी जुझारू प्रवृत्ति के होंगे, काफ़ी कोई चीज़ से जल्दी हार नहीं मारने वाला जिद्दी प्रवृत्ति अल्लाह देता है। अगर शनि सप्तम भाव में हो, चतुर्थेश तृतीयेश होकर, ये आपको सप्तम भाव में, ये समझिए कि आपके लिए अच्छा नहीं है। वैवाहिक जीवन को नीरस बना देगा, वैवाहिक जीवन आपकी अच्छी नहीं रही गुजरेगी, और आपका हो सकता है कि लेट से मैरिज हो, लेट से जो है ये हो। भाग्य भाव पे दृष्टि है, अगर देखें तो दशम दृष्टि यहाँ है। हालांकि संपत्ति के योग तो बनाएंगे और आपको अचल संपत्ति अच्छा देगा, लेकिन अगर यहाँ मान लीजिए मंगल है तो ये समझिए आपको कोर्ट केस लड़ना पड़ेगा, या नहीं तो अपने बिजनेस पार्टनर से लड़ना पड़े, या नहीं तो अपनी पत्नी के लिए मतलब कि समझिए डिवोर्स के लिए लड़ना पड़े, या मांगलिक भी कुंडली बनाता है, यानी कि आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं गुजरेगा, और ये समझिए आपका जो है दिक्कत आपको काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। हालांकि ये मंगल आपके धन के लिए खराब नहीं, लेकिन वैवाहिक जीवन वगैरह के लिए खराब होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ सूर्य है तो भी आपको वैवाहिक जीवन में तकलीफ होगा। आपकी जो पत्नी होगी वो रोक टोक करने वाली होगी, हर चीज़ में दखल देने वाली होगी, जिसके कारण काफ़ी परेशानी आपको झेलना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि शनि अष्टम भाव में है, चतुर्थेश तृतीयेश होकर अष्टम भाव में है, यानी कि ये शनि आपकी आयु लंबा करेगा, आपको खानदानी प्रॉपर्टी देगा, वसीयत का भी लाभ देगा। दूसरी बात, अगर यहाँ देखें शनि के साथ अगर यहाँ बुध हो जाए तो आपको काफ़ी जमीन ज़्यादा, खेती का जमीन, बगीचा, बाग, बागवान, ये सब मिलने के योग बनाएगा। हालांकि थोड़ा सा आप मतलब समझिए नीरस प्रवृत्ति का बनाएगा, यानी उतना ज़्यादा आप किसी से बात ना करना, उतना मतलब से मतलब रखना, ऐसा आपके साथ हो सकता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ सूर्य है, आप जासूस हो सकते हैं, रिसर्चर हो सकते हैं, किसी चीज़ में आप रिसर्च की प्रवृत्ति रखेंगे, और आप जो है वैज्ञानिक हो सकते हैं, और कोई चीज़ की खोज की प्रवृत्ति आप में जागृत करेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ शनि भाग्य भाव की ओर है, चतुर्थेश और तृतीयेश होकर भाग्य भाव में है, यानी कि आपको
भाग्यशाली भी बनाएगा। तृतीय अपने बदौलत आप बहुत कुछ करने का योग भी बनाइएगा, लेकिन चंद्रमा के घर में है तो थोड़ा सा निराश भी जल्दी हो जाएंगे। अगर इसके साथ यहाँ शुक्र है तो आपको विदेश से फायदा होगा। दूसरी बात, विवाह के बाद आपकी भाग्योदय होगी और विदेश से फायदा होगा। हालांकि शनि के साथ शुक्र है, वैवाहिक जीवन थोड़ा नीरस कर सकता है, लेकिन विवाह के बाद या किसी पार्टनर के मिलने के बाद ही आपकी भाग्योदय होगी, विदेश से भी लाभ मिलेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ शुक्र ना होकर मान लीजिए कि मंगल है, नीच का मंगल है, षष्ठी होकर है, आप जोखिम लीजिएगा, मतलब कि रिक्स लेंगे तो रिक्स लेने के साथ आपकी बर्बादी भी होगी। अगर मान लीजिए कि शनि दसम भाव में है, दसम भाव में है तृतीय चतुर्थ होकर, यानी कि अपने घर पर दृष्टि है, तो यानी आपको संपत्तिवान बनाएगा, लेकिन थोड़ा पिता से मतभेद भी करवाएगा, वैचारिक मतभेद रहेगी। थोड़ा पार्टनर से भी दसम दृष्टि है तो थोड़ा पार्टनर से भी मतभेद होगा वैवाहिक जीवन में, या जो है समझिए कि व्यापार वगैरह में। अगर इसके साथ सूर्य है तो जाहिर सा बात है पिता से आपकी बनेगी नहीं, और जो है घर वाले से भी थोड़ा सा आपको समस्या हमेशा रहेगी। यहाँ हालांकि उच्च का दृष्टि है, हालांकि आपको घर से बाहर आपको काफ़ी नाम इज्जत प्रतिष्ठा देगा शनि, और जो है आप घर की मुर्गी दाल बराबर जैसा हो जाएंगे, यानी कि बाहर बहुत प्रतिष्ठावान, लेकिन घर में आपको अच्छा मतलब उतना प्रैक्टिकल व्यक्ति नहीं माना जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ चंद्रमा है तो ये चंद्रमा आपको भाग्यश होकर है, चतुर्थेश भाग्यश, ये काफ़ी राइज भी कराएगा, ना कि विष योग बनता है। थोड़ा सा मन लेके आप अशांत रहेंगे और जो है लेकिन ऐसे राइज आपके ठीक रहेगी। अगर यहाँ शनि है तो आपकी महत्वाकांक्षा इच्छा की पूर्ति करेगा, आप काफ़ी मतलब कि समृद्ध होंगे, आप महत्वाकांक्षी व्यक्ति होंगे, और हमेशा जो है प्रॉपर्टी धन दौलत या जो भी अपने सामर्थ्य के बदौलत हमेशा जूझने वाली प्रवृत्ति आपकी लाएगा। अगर यहाँ सूर्य है तो आपको प्रतिष्ठावान बनाएगा, आप काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे, सामाजिक व्यक्ति होंगे, काफ़ी प्रतिष्ठावान होंगे। अगर इसके साथ अगर मान लीजिए कि बुध रहा तो आपको ससुराल से दहेज मिलेगा, उच्च का बुध है, काफ़ी दहेज मिलेगा ससुराल से, या और सबसे आपको काफ़ी होगा, मतलब जो नहीं कमाया, जो आपको कमाने के बिना कमाए ही धन के योग बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। उच्च का अगर शनि है तो ये समझिए आपको काफ़ी नाम इज्जत देगा, आप विदेश में घर बनाएंगे, विदेश में बसने का योग है, जन्मस्थली से काफ़ी दूर आपके रहने का योग है, आपका सामर्थ्य आपका बाहर बहुत काम आएगा और काफ़ी राइज कीजिएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ इसके साथ शुक्र है तो ये समझिए एक तो सप्तमेश होकर भी हो गया, यानी कि एक चीज़ है वैवाहिक जीवन आपका खराब करेगा। हालांकि आप शौकीन होंगे, काफ़ी खर्चीला होंगे, बड़ा गाड़ी बड़ा घोड़ा बड़ा हर चीज़ का योग आपका बनेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन खराब करेगा। अगर मान लीजिए मंगल है तो आप दूसरे के विचार के कारण जो है आप बर्बाद हो जाएंगे, यानी कि दूसरे के विचारधारा पे चलने के कारण आपकी बर्बादी होगी। लेकिन अगर आप दूसरे को विचार देते हैं, दूसरा आपके सजेशन पर चलेगा तो वो लाभ कमाएगा। हालांकि यहाँ मांगलिक कुंडली बनता है, मंगल की दृष्टि भी यहाँ है, वैवाहिक जीवन को अच्छा नहीं गुजरेगा, थोड़ा सा लड़ाई झगड़े के योग बनेंगे। धन्यवाद।